नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के आज के एपिसोड में अहिल्या मुक्ता के कक्ष में आ जाती है, लेकिन उसे मालेराव कहीं दिखाई नहीं देता। और इस बात से अहिल्या चिंतित हो जाती है क्योंकि मालेराव इतना जल्दी तो उठता है नहीं, फिर इतना जल्दी आज कैसे उठ गया। इस बात को लेकर अहिल्या सोच में पड़ जाती है और उसी समय उसे कुछ याद आता है। मालेराव के गुरुजी ने अहिल्या को कहा होता है कि मैं कल नए ग्रंथ लाने वाला हूँ और उनकी पूजा मैं मंदिर में करने वाला हूँ और उसके बाद मालेराव का अभ्यास फिर से शुरू होगा। इसी बात को लेकर अहिल्या चिंतित हो जाती है कि मालेराव कहीं नई शरारत ना कर ले और इसीलिए वो मालेराव को ढूंढने निकलती है, लेकिन मालेराव उसे अपने कक्ष में ही मिलता है। अहिल्या ये देखकर खुश हो जाती है, लेकिन दोस्तों अहिल्या मालेराव तक पहुँचे उससे पहले ही मालेराव जो उसे कारनामा करना था वो कर बैठा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब गुरुजी ग्रंथ लेकर मंदिर जाते हैं और पूजा का आरंभ करते हैं, उसी समय जब गुरुजी कुमकुम अपने माथे पर लगा देते हैं तो उन्हें जलन होने लगती है। गुरुजी और मंदिर के पंडित दोनों भी इस बात से चिंतित हो जाते हैं और वहाँ पीछे से मालेराव बड़े ही खुशी से उन दोनों को जो तकलीफ हो रही है उसे देख रहा है। उतने में ही अहिल्या मंदिर आ जाती है और गुरुजी और पंडित जी से कहती है कि हमें पता है ये शरारत, ये हरकत किसने की है। अहिल्या मालेराव का हाथ पकड़ते हुए उसे मंदिर ले आती है और गुरुजी और पंडित जी के सामने उसे सवाल पूछती है। और उस समय मालेराव अहिल्या से कहता है कि आप हर वक्त मुझे सज़ा देती हो, आज मैंने इन दोनों को सज़ा दी है। ऐसा कहकर मालेराव वहाँ से निकल जाता है। मालेराव की ये बातें सुनकर अहिल्या की आंखों में आंसू आ जाता है और अपने हाथ जोड़ते हुए अहिल्या पंडित जी और गुरुजी से क्षमा मांगती है। इस पर गुरुजी अहिल्या को कहते हैं कि अगर किसी के मन में दुर्भावना हो तो उसका पाप किसी और के माथे नहीं आता। लेकिन अहिल्या बहुत ही गुस्से में है और उसी गुस्से में वो प्रण ले लेती है कि आज मैं प्रण लेती हूँ कि मैं मालेराव को इस बात का सबक ज़रूर सिखाऊंगी कि मालवा राज्य में हर एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा उतनी ही है जितनी उसकी है। और दोस्तों यहाँ रतलाम गांव में धनाजी सभी आदिवासियों को ज़ोर ज़बरदस्ती उन्हें मारकर अपने घर से बाहर निकालना शुरू कर देता है और यहाँ बड़े सरकार वाड़े से निकलने के लिए तैयार है। सभी लोग उन्हें अलविदा कहने के लिए उनके साथ खड़े हैं। उतने में ही बाबा साहेब यानी मल्हारराव जी पूछते हैं कि अभी तक मालेराव और अहिल्या नहीं आए। उतने में ही पीछे से अहिल्या आती है। उसे मल्हारराव जी पूछते हैं मालेराव कहाँ है। हम जब वाड़े से बाहर निकलते हैं तब हम सभी परिवार के दर्शन लेके ही निकलते हैं, ये तुम्हें पता है ना। इस पर अहिल्या नज़रें झुकाते हुए कहती है कि वो नहीं आएगा। अहिल्या की उन नज़रों को देखकर मल्हारराव जी पहचान जाते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है। और अहिल्या भी वो बात छुपा नहीं पाती और मालेराव की शरारतों के किस्से अहिल्या मल्हारराव जी को बता देती है। गुरुजी के ग्रंथ फाड़ना, उनके कुमकुम में लाल मिर्च की पाउडर डालना, ये सब कुछ सुनकर मल्हारराव जी बहुत चिंतित हो जाते हैं। उतने में ही खंडेराव अहिल्या से कहता है कि हमने मालेराव को समझा दिया था, लेकिन इस बात को यहाँ उपस्थित करने की और जब बड़े सरकार वाड़ा छोड़कर किसी मुहिम के लिए जा रहे हैं तभी उपस्थित करने की ज़रूरत नहीं थी। बाबा साहेब आप निश्चिंत मन से वाड़े से बाहर निकलिए, मालेराव को मैं समझा दूंगा। लेकिन इस पर मल्हारराव जी कहते हैं कि अगर तुमने मालेराव को समझ दी होती तो आज तुम्हारी पत्नी यहाँ उसकी शिकायत लेके खड़ी नहीं होती। इतने में ही अहिल्या मल्हारराव जी से कहती है मैं खंडेराव का पोषण अनुशासन से करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। आपको मुझ पर भरोसा तो है ना। इस पर मल्हारराव जी अहिल्या की तरफ देखते हुए कहते हैं हमें तुम पर ही तो भरोसा है अहिल्या। देखो अहिल्या, जब कोई गिरता है तो उसे घाव भी होता है, तुम्हें इस घाव को कुरेदना भी है और उस पर मरहम भी लगाना है। लोग कितना भी कुछ भी कहे, लेकिन जो सही है उसका ही तुम्हें साथ देना है। ऐसा कहकर मल्हारराव जी अपने मुहिम के लिए वाड़े से निकल जाते हैं और इसके बाद गुणो जी आग में घी डालने का काम बड़ी अच्छी तरह से करता है। खंडेराव के पास आकर वो कहता है कि हमें लगता है कि बाबा साहेब को आप पे उतना भरोसा नहीं है, आप मालेराव का पालन पोषण ठीक से करोगे इस पर ही उन्हें विश्वास नहीं है। इस पर खंडेराव गुस्से में गुणो जी से कहता है रतलाम गांव में जो जलबंधक होने जा रहा है उसे जल्द से जल्द पूरा करो। अब वही काम लोगों को ये दिखा देगा कि हम कितने काबिल हैं। दोस्तों यही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि तुको जी रतलाम गांव में जाकर वापस आ चुका है और अहिल्या को वो असलियत बताने वाला है। अब आगे अहिल्या क्या करती है ये देखने जैसा होगा, इसलिए आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।